हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और कक्षा 10 में हैं और आप क्लास 10th में हैं, यानी आप बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले 2025 में, यानी आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, तो सभी का प्रैक्टिकल कॉपी होता है साइंस और सोशल साइंस का। तो देखिए, साइंस होता है 20 नंबर का और सोशल साइंस 20 नंबर का होता है। इन दोनों मिला के 40 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैंने साइंस का बना के वीडियो अपलोड कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान बताऊंगा। देखिए, एक ही वीडियो में दोनों आपको समझाऊंगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखिए, आपको 20 में 20 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए, ये बुक आपको किसी चले जाना है दुकान में, मार्केट में, और बोल देना कि ये टारगेट का है। आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं कि क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसके साथ आपका एक किताब भी देगा, जो कि मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, देख सकते हैं ये किताब। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको उल्टा लेना है इस प्रकार से। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रमाण पत्र। इसमें सबसे पहले आपको जो आपका विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि अगर लड़का है तो वो छात्र चाहे छात्रा जो भी हो, इसमें अपना नाम भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना वर्ग का नाम लिख देंगे, क्लास 10 सेक्शन, यानी आपका ABC जो भी सेक्शन हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा, यहाँ पर 2025 में आप सम्मिलित होंगे तो 2025 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उनके बाद लिखा है जिनका रोल कोड। आपका रोल कोड कहाँ पे मिलेगा, आप अपने स्कूल के रोल कोड अपने टीचर से पूछ लीजिएगा। 62 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 62 017, 62 818, कोई भी रोल कोड हो, नहीं तो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में लिखा रहता है। ठीक है, एवं क्रमांक, तो ये क्रमांक में अभी आप लोग नहीं भरेंगे। जब आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा ना, तो उस पर बोर्ड का रोल नंबर लिखा रहता है, वो रोल नंबर यहाँ पर लिखा रहता है। कई विद्यार्थी क्या करता है कि अपने क्लास का रोल नंबर यहाँ पर भरता है, जो कि गलत हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र की भूमिका, इसमें आप लोग नहीं भरेंगे, इसमें टीचर भरेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, टीचर भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे, तो देखिए ध्यान समझिए, वो टीचर भरेंगे भूमिका में कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझिएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक। ठीक है, यानी आपको 10 में से कितना नंबर देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, 10 में से कितना नंबर देंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कितना नंबर देंगे वो टीचर का काम, इसमें से आप कुछ नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर, ठीक है, और दिनांक, इस समय वो सब मास्टर करेंगे, हेड मास्टर। ठीक है, इन सब में आप कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। नेक्स्ट पेज में भी वही करना है, प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, क्रमांक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है इनमें से निम्नलिखित वर्णित 10 निरीक्षणों का कार्यक्रम साक्षरता प्रदान किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, तो वार्ड का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर मुखिया या प्रेरक का नाम, तो मुखिया का नाम यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, इसका भी 10 नंबर होता है। ठीक है, इसमें से उसके बाद 10 निरीक्षकों की सूची, यानी आप 10 ऐसे पुरुष चाहे महिला का नाम जो अनपढ़ है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान रखना है, उसका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, और वो स्त्री है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे, पुरुष है तो पुल्लिंग कर देंगे। उसका उम्र भी यहाँ लिखना है, अपना मन से भी भर दीजिएगा। कोई यहाँ पर चेक करने नहीं आता है कि किसका नाम लिखे है नहीं लिखे, कोई चेक करने नहीं आता है। आप अपने मन से अपने आस अड़ोसी पड़ोसी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसका पता, यानी आप अपने गाँव का नाम लिखेंगे तो उस गाँव का नाम ही लिख देंगे। उपलब्धि में हाँ हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया, मुखिया का साइन, और यहाँ पर मोहर मार देगा। इसी का 10 नंबर होता है एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल का। तो ये आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, देखिए कितना विद्यार्थी करता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट, पेज नंबर। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप आ जाइए, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गो एक्सपेरिमेंट है। आप चाहे तो इनसे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इन 7 में आपको यह दर्शाना होगा कि आपने इतिहास में लिए हैं, ठीक है, भूगोल में लिए हैं, आपदा प्रबंधन में लिए हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र में लिए हैं, राजनीति विज्ञान में लिए हैं, यानी पूरे विषय में आप, राजनीति शास्त्र में पूरे विषय में आपने
प्रयोग संख्या लिखा है वो आपको इसमें दर्शाना होता है कि ये जो चेक करेगा उसको पता रहे कि आपने पूरे विषय में प्रयोग लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है इतिहास, राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। तो ये कहाँ से लिखे हैं? तो ये किताब में से लिखे हैं देख करके। तो ये हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, मैं आपको पेन से यहाँ पर पेंसिल से मैं यहाँ पर मार भी दूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर लिखा है परियोजना कार्य 1, तो यहाँ पर लिखा है, आ जाइए पेज पे, देखिए 1 लिखा है। ठीक है, और पेज नंबर में भी 1 लिख देना है आपको। ठीक है, और ध्यान समझिएगा, डेट में आपको प्रत्येक में डेट नहीं लिखना है। जितना प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे, परियोजना का नाम यानी प्रयोग संख्या 1, परियोजना कार्य 1, तो उसमें सिर्फ डेट लिखना है, ना कि और सभी पन्नों में। खाली पेज नंबर आप सब में लिखेंगे। जैसे देखिए पेज नंबर इसमें 1 लिखा है ना, तो इसमें 2 लिखेंगे, उसके बाद इसमें 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, इस तरह पूरे पन्ना तक आपको यहाँ तक हम लिख दिए हैं 13 तक। ठीक है, देख सकते हैं लिख दिए हैं 13 तक। तो देखिए किताबें में से देख करके लिखे हैं। पहले इतिहास कर दिए, ऊपर में ये इतिहास है तो इतिहास कर दिए है। परियोजना का नाम, परियोजना का नाम, यहाँ पर समझने वाली बात ये समझिए, यहाँ पर एक विद्यार्थी ने 2 पेन का यूज किया है, एक ब्लैक एक ब्लू। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए परियोजना का नाम, तो परियोजना का नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। तो यहाँ पर लिख दिया है राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, यानी इन्हीं में से देख करके आपको भर देना है। जितना ही अटे वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैं आपको थोड़ा छूट करता हूँ, जितना अटे वो लिख सकते हैं। और यही चीज ये वाला है, यही लिखे हैं यहाँ पर, जैसे इतिहास राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव। तो 1 हो गया आपका। फिर 2 में चलिए, देखिए तो आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं। तो डेट क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। डेट देखिए ये जनवरी में जमा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल जनवरी में जमा होता है, कम से कम 10 से 12 जनवरी होता है। तो आप उससे पहले का डेट डालिएगा, 1, 2, 3, 4 जनवरी को डेट डाल दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो अच्छा रहता है। आप देख चलिए परियोजना कार्य 2 चलिए, तो देखिए 2 में क्या है देख लेते हैं। 2 देखिए यहाँ पर है ना 2, ये भी इतिहास है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर टिक मार दिया। 2 है, यहाँ पर भी 2 लिख दिया है। और क्या है, परियोजना का नाम राष्ट्रवाद का विकास। देखिए परियोजना का नाम राष्ट्रवाद का विकास हो गया, इसी में से देख करके भर गया। तो ये 2 का भी हो गया। ठीक है, अब 3 में चलिए, देखिए इसका यहाँ तक आंसर आया है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 देखिए, और 2 का देखिए, 2 का इसमें भी लिख दिया है, 2 का इसमें भी, 2 का राष्ट्रवाद का विकास। ठीक है, ऐतिहासिक है तो यही लिखना होता है। ठीक है, और डेट जो लिखेंगे उसमें वही डेट इसमें भरना है। अब पेज नंबर में कैसे भरना है, देखिए जैसे मान कर रखिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे परियोजना कार्य 1 है तो 1 है ना, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर 2 लिखा है, 2 कहाँ तक गया है, देखिए 2 में है तो पेज नंबर 2 लिख देंगे इसमें। अगर 3 लिखे हैं तो 3 कहाँ से कहाँ तक है, 4, और 1 मिनट रुकिए मैं आपको समझाता हूं। 2 देखिए ये है ना, देखिए 2 से 3 तक, तो आप इसमें लिखेंगे 2 से 3 तक। ठीक है, देखिए दूसरा है ना, दूसरा परियोजना का नाम है राष्ट्रवाद का विकास, ये 2 में भी लिखा है, और इसी का आंसर 3 में भी लिखा है पेज नंबर में। तो इसीलिए 2 से 3 तक लिखना पड़ेगा आपको पेज नंबर में इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है ध्यान समझिएगा। तीसरा में है, देखिए परियोजना का नाम आज के संदर्भ में समाजवाद एवं साम्यवाद की आवश्यकता। तो यहाँ पर लिख दिया है आज के संदर्भ में समाजवाद एवं समाज की आवश्यकता। तो ये इतिहास हो गया। आप चलिए, आप मैं आपको भूगोल और आपदा प्रबंधन बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आ गया। अब देखिए भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, तो आप निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल। देखिए यहाँ पर है ना भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया समझने के लिए भूगोल एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, और उसका परियोजना का नाम क्या है, साम्य साधनों का संरक्षण एवं उसका उपयोग। तो यहाँ पर लिख दिए हैं साम्य साधनों का संरक्षण एवं उपयोग। ठीक है, और ये कहाँ पर लिखे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर भी लिख दिए हैं। देखिए 4था नंबर में है, देखिए भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, संभव संसाधनों का संरक्षण एवं उसका उपयोग। ठीक है, तो यही लिखना पड़ता है। इसमें जितना ही हटेगा उतना ही लिख करके डॉट 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 कर दीजिएगा। ठीक है, अब रही बात, देखिए इसमें नक्शा भी रहता है, ध्यान समझिएगा, इसमें नक्शा भी रहता है, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये नक्शा वगैरह है ना,
ये नक्शा वगैरह है ना 8, देखिए मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया समझाने के लिए। ये बुक जमा नहीं होता है, उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, बुक जमा नहीं होता है। ये नक्शा वगैरह कहाँ बनाए, तो नक्शा वगैरह आपको सादा पेज में बनाना होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से बनाया है, ध्यान समझिएगा कितना अच्छा से बनाया है, देखिए इसमें से देख करके, ठीक है। और ऊपर में आपको लिख देना है परियोजना कार्य, यहाँ देख सकते हैं, लिख देना है आपको परियोजना कार्य 8, यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर भी है परियोजना कार्य 8। तो इस सबसे नंबर आपको अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपका 20 में 20 भी दे देगा, इस सबसे दे ही देगा आपको, इस प्रकार से बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये आपदा प्रबंधन का हो गया, देखते हैं इसमें भी बनाया है नक्शा, देख सकते हैं यहाँ पर भी बनाया है, देखिए यहाँ पर भी बनाया है नक्शा, ठीक है। तो ये चित्र वगैरह आपको बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ध्यान समझिएगा, अब चलते हैं अर्थशास्त्र में। देखिए ये अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पर लिखे ना अर्थशास्त्र, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, परियोजना का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर 2 लिया है तो आप 2 में चलिए, 1 नहीं लिया है, 2 लिया है, 2 में चलिए आप। देखिए 2 में है ना, मेरे परिवार की कुल मासिक आय तथा व्यय, तो यहाँ पर लिखा है परियोजना का नाम मेरे परिवार की कुल मासिक आय तथा व्यय, लिखा है ना। तो यही आपको देख देख करके इसमें छाप देना है। उसके बाद चलिए, उसके बाद चलते हम अर्थशास्त्र में 2 को लिया है, उसके बाद चलते हम अब राजनीतिक विज्ञान में। देखिए राजनीतिक विज्ञान में क्या लिया है, 1 लिया है, तो चलते हैं राजनीतिक विज्ञान में हम। देखिए राजनीतिक विज्ञान में 1 लिया है, यहाँ पर लिखा है ना परियोजना का नाम स्थानीय प्रशासन तथा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, तो यहाँ पर लिखा है स्थानीय प्रशासन तथा उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, यहाँ पर देख करके उसमें से लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे समाज विज्ञान का प्रैक्टिकल को भी कैसे भरते हैं। तो अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाए, और अभी से आप लोग प्रैक्टिकल भरना शुरू कर दीजिए, ताकि पढ़ाई भी होगा और साथ में मतलब इतना भरिएगा जब आपको फ्री टाइम मिले तब भरिएगा प्रैक्टिकल को भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।